लुकिज्म चैप्टर 587 ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से 50% फिलर था, लेकिन बाकी का 50% ओपी। तो हम ओपी वाले पे ही ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसी से आगे की स्टोरी काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस होने वाली है। ये वॉर बिगिंस वाला आर्क अभी एंड हो चुका है, लेकिन ये जितना छोटा था उतना ही गहरा और बड़ा इम्पैक्ट मारने वाला है। अब शुरुआत हो चुकी है हंट फॉर वर्कर्स की, एक ऐसी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो शुरुआत से लुकिज्म में एग्जिस्ट करती है, जो पार्ट थी 4 मेजर क्रू का, और इसी वर्कर्स ने ऑलमोस्ट बाकी के 3 क्रूज को यूनाइट किया था। इनफैक्ट चार्ल्स चोई को खत्म करने में भी इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की थी, बट नाउ कर्मा हैज रिटर्न। एंड वर्कर्स के प्रेसिडेंट यूजिन के खत्म होने वाली ये चीज बहुत पहले ही लोगों ने गैस कर ली थी स्टीव हॉन्ग की स्टेटमेंट से, और मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग यूजिन, टॉम ली और जिन यूंग पार्क को एक ही टाइम पर एक साथ निशाना बनाएंगे। और इससे भी ज्यादा कमाल की सोचने वाली बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर उन दोनों को ऐसे पूर्वाभास हो गया कि हाँ, अब हमारा टाइम आ चुका है। और जैसा चैप्टर का एंड था उस हिसाब से अगला आर्क होने वाला है हंट फॉर वर्कर्स। यानी कि प्रेडिक्शन ये कहती है कि अगले चैप्टर से यूजिन के कैरेक्टर पर फोकस ज्यादा किया जाएगा। और यहाँ पर भी ऑडियंस की दो तरफा ओपिनियन है कि या तो हमें वर्कर्स का पास्ट दिखाया जाएगा, आई मीन यूजिन का पास्ट, कि कैसे उसने वर्कर्स की ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, या फिर इस एफिलिएट के अंदर जिन यूंग पार्क अपने इस लंबे चौड़े हाइबरनेशन से जागेगा और उन गुंडा लोगों को पीट के यूजिन को बचा लेगा। सच कहूँ तो पास्ट दिखाकर इस स्टोरी को और ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि यूजिन से रिलेटेड कुछ चीज हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। एंड यहाँ पर हंट किया जा रहा है पूरी की पूरी वर्कर्स का, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें अगले चैप्टर में बाकी सारी अफिलिएट का इफेक्ट दिखाया जाए कि आखिर ये हंट उन पर क्या असर कर रहा है। मे बी हमें डेरियस सॉन्ग की गुद्दी सूझते हुए दिखे और ये जिनजेंग तो खुद ही झुक जाएगा कि ये लो सर जी, अब मैं आपके साथ हूँ। आई होप कि इस लफड़े के अंदर रूह है और उसकी रैंडी ऑर्टन ना पड़ जाए, पर कल किसने देखा है कि क्या हो जाए। अब वर्कर्स से थोड़ा आगे बढ़े तो बात आकर रुकती है टॉम ली पर, जो अपनी बैचलर लाइफ जी के अब तंग आ चुका है और सही में उसको फीलिंग आने लगी है कि अपना टाइम आ गया बिड़ू। एंड हमें इस लेटेस्ट चैप्टर के अंदर ये भी दिखाया गया कि उसके व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले ऑफिस के अंदर भी काफी सारे बंदे घुस चुके हैं उसको टपकाने के लिए, और टॉम ली मस्त जानवर की तरह सो रहा है। तो क्या वो भाड़े के टट्टू जो टॉम ली को खत्म करने आए हैं वो उसको निपटा देंगे? वेल, बिल्कुल नहीं। टॉम ली इतनी आसान मौत तो डिजर्व नहीं करता। आई एम 100% श्योर कि इन लोगों के सामने तो वो बच ही जाएगा। पर वहीं पर आते हैं हमारे किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू भाई, जो अपने पर्सनल क्रू के साथ कहीं पर निकलने वाले हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जा रहा है टॉम ली के ठिकाने पर, क्योंकि पहले जो बंदे अभी भेजे गए हैं ना उसके व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले ऑफिस में, वो टॉम ली को बस थोड़ा सा थकाएंगे। बची कुची कसर तो वो वहाँ पर पहुँचकर पूरी कर ही देगा। लेकिन एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि चंगसू और उसके बंदे रिपोर्टर किम को ढूंढने के लिए निकले, यानी कि प्रॉपरली वॉर की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब इसमें क्या होगा, क्या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अब मैं आपको कुछ खास डिटेल्स बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। नंबर 1 कि ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि शायद से टॉम ली और किंग ऑफ जियोलाडो के बीच में एक तरह का डैडी इशू है, मतलब पास्ट में उनका इस फादर सन कोई रिलेशन रहा होगा, बिकॉज इस चैप्टर की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से हुई थी जब किंग ऑफ जियोलाडो ने अपना चाकू घुसा दिया था टॉम ली की फोटो में, और तभी तुरंत ही उसकी बेटी उसके पास आकर कहती है डैड। सेकंड, हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी दिखे, लेकिन साथ ही दिखा वन एंड ओनली लेजेंड डूली। नंबर 3, कीटे किम भी अपना आउटफिट पहनने की तैयारी कर रहा है, यानी कि आने वाले चैप्टर्स में वो भी एक्शन में दिख सकता है। नंबर 4, हमें गन भी दिखाया गया था इस चैप्टर में, क्योंकि उससे भी इन्विटेशन मिला था रूहे की शादी का। हमें ये बताया तो गया है कि गन जेल के अंदर प्री जनरेशन के बंदों से फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, पर अभी तक उसकी ट्रेनिंग के एक भी विजुअल दिखाए नहीं गए। वो हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई करता ही नजर आता है। भाई कहीं जेल से ही आईएएस क्लियर ना कर ले। वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट पर जिन भी सारे बंदों ने अटैक किया है वो सारे के सारे कीटे किम के अलायंस के किंग्स के बंदे हैं। एंड ये चीज हमें उनके आउटफिट से क्लियर होती हुई दिखती है, जैसे कि किंग ऑफ पोहांग, पाजू और जोंगनेम। अब वापस से आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। तो यार मुझे लगता है कि एंड मोमेंट पर यहाँ पर डैनियल पार्क या फिर जेक किम में से कोई एक इधर आ सकता है। यूजिन के लिए नहीं तो कम से कम जिन यूंग पार्क को बचाने के लिए। ये लोग ऑलरेडी लाइटनिंग चोई को बचाने में नाकामयाब हो चुके हैं, और अगर ये कॉपी जीनियस वाला बुड्ढा भी टपक गया तो इनके अलायंस के लिए कुछ ज्यादा ही तकलीफें बढ़ जाएगी। प्लस वर्कर्स के हंट के दौरान मैं नहीं चाहता कि यूजिन इतनी जल्दी ही टपक जाए, पर जैसी जेम्स ली की प्लानिंग है उस हिसाब से ये होना तय है।
मुझे लगता है कि यूजिन समहाउ इस हंट को सरवाइव कर जाएगा, लेकिन उसकी वर्कर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और ऐसी सिचुएशन में स्टीव हॉन्ग ही एक ऐसा इकलौता बंदा है जो यूजिन को उसके बुरे वक्त में पनाह दे। अब किंग ऑफ जियोलाडो हमें इस चैप्टर में अपने कुछ बंदों के साथ दिखा है, तो उनके साथ वो मिस किम को भी हंट कर सकता है और उसके अलावा वो उन सारे रीजन्स में भी जा सकता है जहाँ के किंग्स कीटे किम के बुलावे पर भी नहीं आए थे। और अब फाइनली मैं आप सबको एक थियरी बताना चाहूंगा जो मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से आई है, और उनका कहना ये है कि इससे पहले वाले चैप्टर में जब स्टीव हॉन्ग डैनियल पार्क को एक बिगर एनिमी के बारे में बता रहा था, वो ग्रेट पावर असल में एक पॉलिटिशियन है और ये सारी चीज उसी के कंट्रोल में चल रही है, इवन जेम्स ली का प्लान भी। और अपनी इस थियरी के पीछे भाई ने ये रीजन दिया है कि गैप्योंग किम की डेथ भी उसी दौरान हुई थी जब वो पॉलिटिक्स के अंदर बार बार लगातार ट्राई कर रहे थे, तो उनकी फील्डिंग सेट करने में भी प्रशासन के कोई बहुत ही बड़े गांडू का हाथ था और अभी भी इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। मतलब आप ही सोचो कि एक टाइम पर यही पुलिस यूजिन की बात मानती थी या फिर स्टीव हॉन्ग की बात मानती थी, वो सडनली एक ऐसे बंदे की बात क्यों ही मानेंगे जो आइडल से अपना करियर स्विच करके सीधा पॉलिटिक्स में घुसा हो। तो मेरे हिसाब से इस थियरी के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। वेल, इन सारी चीजों के बारे में आपकी अपनी ओपिनियन या थियरी क्या है, ये प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर आप में से किसी की थियरी इतनी ही बैंगर लेवल की हुई तो उस पर भी अपन वीडियो बना सकता है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। आज ना कल है तेरी खाओ, आज ना कल है तेरी खाओ, आज ना कल है तेरी खाओ, आज ना कल है तेरी खाओ।